फैक्टराइजेशन से एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए पॉजिटिव नंबर बी, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी इज। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने एक नॉर्मल तरीका ले रखा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से 10 तक का नेचुरल नंबर लिख लेंगे, प्राकृतिक संख्याओं को लिख लेंगे। प्राकृतिक संख्याओं को लिखने के बाद इसके जितने भी फैक्टर हो सकते हैं सबके फैक्टर्स लिख देंगे। जैसे 1 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 का 1 और 2, 3 का 1 3, 4 का 1 2 4, 5 का 1 एंड 5, ऐसे 10 का 1 2 5 एंड 10। ये लिखने के बाद हमें इसमें ये चेक करना है कि सभी नंबरों का लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें 1 का लिस्ट प्राइम फैक्टर, तो 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो इसका हम फैक्टर निकालेंगे नहीं। 2 का, तो 2 का 1 एंड 2 मतलब सबसे लिस्ट प्राइम फैक्टर इसमें 2 आ रहा है। 3 का जो लिस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो 3 आ रहा है। 4 का लिस्ट प्राइम फैक्टर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। 5 का 5 आएगा। 6 का लिस्ट प्राइम फैक्टर आएगा 2, 7 का 7 आएगा। मतलब यदि यहाँ पर 8 का निकालेंगे, इवन नंबर का निकालेंगे तो इसका भी 2 आएगा। ये ओड नंबर है तो इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर 3 आएगा, और 10 का यदि निकालेंगे तो 2 आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने ओड नंबर आ रहे हैं उसी में केवल 3 आ रहा है। इवन नंबर में कहीं भी लिस्ट प्राइम फैक्टर 3 नहीं है, केवल ओड नंबर में है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जहां पर जो दे रखा है कि 3 द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए, तो ए का लिस्ट प्राइम फैक्टर कब होगा, जब केवल और केवल ओड नंबर आएंगे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो इसका प्राइम फैक्टर होगा ए का वो केवल ओड होगा, फिर प्लस। अब यदि हम 7 के बारे में बात करें, आगे देखिए 7 इज द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए पॉजिटिव नंबर बी। अब इसमें हम देखेंगे कि 7 का जो है यदि हम फैक्टर कर रहे हैं तो 1 और 7 आ रहा है, मतलब इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर जो आ रहा है वो 7 आ रहा है। यदि हम आगे करेंगे तो किसी में भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसका लिस्ट प्राइम फैक्टर 7 होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो दूसरा कंडीशन दे रखा है उसमें भी जो वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ पर दे रखा है कि 7 इज द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी, तो बी का जो लिस्ट प्राइम फैक्टर है वो 7 आएगा, जो कि मतलब यहाँ पर कंडीशन देखने से लग रहा है कि वो भी केवल ओड नंबर में आ सकता है। तो यहाँ पर भी ओड हो गया, और ओड को जब हम ऐड करते हैं, मतलब विषम संख्या और विषम संख्या को जोड़ते हैं तो इवेन आता है। और इवेन आने की कंडीशन ये होती है कि उसमें 2 हमेशा ही आएगा, ऑलवेज 2 आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा।